the locus of point such that electric field due to short dipole is perpendicular to the direction of dipole moment। तो देखो, अगर मैंने एक डायपोल रखा यहाँ ओरिजिन पे, तो इससे इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये पी वेक्टर है, एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायपोल मोमेंट है। तो इस डायपोल की वजह से एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है मैंने, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ढूंढना है मैंने जहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायपोल के परपेंडिकुलर हो। अब वो किसी भी प्लेन में हो सकती है। एक एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। इस एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो हमेशा डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसका डेरिवेशन मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी। तो होगा क्या, जब ये थीटा की वैल्यू इस एंगल के बराबर होगी तो इस डायपोल से कुछ r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, x में। ये x एक्सिस मान ली मैंने, प्लस x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस। तो इसका डायपोल मोमेंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, प्लस y एक्सिस। ऐसे ही अगर मैंने सेम डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे r, सेम एंगल पे, उसकी वजह से वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस वाई एक्सिस में, वो भी माइनस वाई वाली भी इसके परपेंडिकुलर ही होगी। ऐसे करके क्या देखता हूँ मैं, एक सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। एक और पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे। अब ये जो पार्ट आ रहा है ये सर्कल का, ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ये वाला पार्ट स्क्रीन के अंदर है, यानी कि ये माइनस जेड एक्सिस में है। और ये वाला पार्ट कोन बनेगा, एक कॉनिकल शेप बनेगी। यहाँ से इसका फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा ये। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के परपेंडिकुलर होगी। दो पॉइंट्स और दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये है स्क्रीन के बाहर, ये वाला जो हिस्सा है सर्कल का स्क्रीन के बाहर, यानी कि ये प्लस जेड एक्सिस। आपको दिख रहा है ये डायपोल मोमेंट है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, आर होगा, ये वही आर डिस्टेंस हो जाएगा, थीटा एंगल बनेगा क्योंकि कोन है, ठीक है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जेड एक्सिस की तरफ आएगी। अब जेड एक्सिस की तरफ आएगी, प्लस जेड एक्सिस की तरफ, और ये एक्स एक्सिस की तरफ, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, समझ में आई बात। ऐसे ही उस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर्कल के उस पार्ट पे जो कि स्क्रीन के अंदर की तरफ है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका आर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये उस साइड पे आएगा आर डिस्टेंस, थीटा एंगल वही कवर होगा क्योंकि ये 3D में बनेगा एंगल। तो इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आएगी अंदर की तरफ, जो कि माइनस जेड है, और माइनस जेड और एक्स में भी 90 डिग्री एंगल है। ऐसे ही आप कोई भी एक पॉइंट लोगे जो इस सर्कल पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे थीटा, शर्त यह है कि थीटा इतना होना चाहिए, वहाँ पे आपका जो आपको सर्कल मिलेगा उस सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलग अलग डायरेक्शंस में तो होगी, लेकिन होगी इसके परपेंडिकुलर, अलग अलग प्लेन में, अलग अलग डायरेक्शंस में। सो जो लोकस ऑफ पॉइंट होगा वो एक सर्कल होगा जहाँ पे आपको डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर दिखेगी।